चलिए अब हम अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अपवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे कुछ एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि यह मेरा ग्लास है, एक ग्लास हो गया, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, यह पानी भरा हुआ है और इसमें आप एक सिक्का डालिए। पैसा होता है ना, डॉलर, उसमें आप एक सिक्का डालिए, जाके प्रैक्टिकल कीजिएगा घर पे। इसमें एक सिक्का डालिए, सिक्का कुछ ऐसे पेंदी पे आके बैठ जाएगा, जो ग्लास का पेंदी होगा उस पे आके बैठ जाएगा। लेकिन आप जब देखिएगा, अगर यह शीशा का ग्लास है तो साइड से देखिएगा, अगर ऊपर से भी देखिएगा तो सिक्का कुछ इस कदर ऊपर उठा हुआ आपको प्रतीत होगा, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यह जो इस ग्लास में प्रकाश जाएगा तो यह मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश जा रहा है या कोई बल्ब का प्रकाश इसमें जा रहा है, तो यह तो हमारा होगा जो ये हवा होगा, और यह जो है पानी है। तो हवा हमारा हो गया विरल माध्यम और पानी हमारा हो गया सघन माध्यम होगा। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है प्रकाश तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर जाता है। तो जब हम अपनी आँखों से यहाँ से देखेंगे तो इस पर जो अभिलंब बनेगा, हमारे आँख से ही नहीं अभिलंब बनता है, अभिलंब बनेगा। तो यह जो मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, सूर्य से प्रकाश अगर इस सिक्के पे आ रहा है तो इसको कुछ ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे न जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ऐसे जाएगा। यही कारण है जो यह सिक्का हमें कुछ यहाँ से देखेंगे तो यह हमें कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इतना बात को समझे। विरल से सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाएगा, जिसके कारण हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या समझें, हम यहाँ लिख देते हैं। पानी में रखा सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। रियल में थोड़ी ये ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, आभास होगा। यह तो रियल में जहाँ पेंदी पे है वहीं रहेगा, लेकिन जब हम देखेंगे तो हमें आभास होगा कि ये ऊपर उठ रहा है। इतना बात को समझें। यही चीज़ लागू होता है कि अगर आप इस ग्लास में एक लकड़ी का टुक्का रख दीजिए, या सिक्का की जगह एक लकड़ी का अगर टुक्का भी आप डाल देते हैं इस ग्लास में, तो उसको भी देखिएगा तो लकड़ी का टुक्का भी आपको टेढ़ा दिखाई देगा या टूटा हुआ दिखाई देगा। चलिए उस फिगर को हम बताते हैं। मान लीजिए इस सिक्का के जगह पे इसमें पानी था, पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर हम इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं, अगर हम इसमें कुछ इस कदर एक लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं, मान लीजिए हम ऐसे एक टुकड़ा डाल दिए, लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दिए, लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दिए, या पेंदी तक जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपरे रह जाएगा, छाता थोड़े जाएगा, पेंदी तक जाएगा, तैरेगा थोड़े, पेंदी तक जाएगा, ऐसे हम डाल दिए। और यहाँ से हम अपनी आँख से इसको देख रहे हैं तो हमारे आँख द्वारा जो ये प्रतिबिंब बनेगा, इस पर प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, इस पर प्रकाश आ रहा है। तो लकड़ी के टुकड़ा के पास जब ये जाएगा तो इसको प्रकाश को ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा विरल से सघन माध्यम में, जिसके कारण हमें यहाँ से यह लकड़ी टूटा हुआ दिखाई देगा, टूटा हुआ प्रतीत होगा। यहाँ से यह लकड़ी टूटा हुआ प्रतीत होगा या टेढ़ा प्रतीत होगा। ग्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्लास टिप किस टाइप के है। यहाँ या तो टूटा हुआ प्रतीत होगा या टेढ़ा प्रतीत होगा। तो इस बात को समझें कि पानी के अंदर
लकड़ी के टुकड़े को टूटा या टेढ़ा प्रतीत होना। बात को समझे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल से समझिए। पानी के अंदर मछली जो तैरती है वह कुछ हमें अपने रियल डेप्थ से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होती है। जैसे ये पानी है, मछली यहाँ तैर रही है, मान लीजिए यहाँ कोई मछली तैर रही है ऐसे, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो यह मछली यहाँ होगी लेकिन हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगी, यहाँ होगी लेकिन मछली हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगी। काहे कि हम यहाँ से देखेंगे और कोई प्रकाश यहाँ से इसमें आ रहा है तो यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है, पानी है, सघन माध्यम है। तो जब हम अपनी आँखों से यहाँ देखेंगे और प्रकाश इससे आएगा तो हमारे आँख से और उस प्रकाश के बीच जो लंब बनेगा उससे यह मछली प्रकाश के बीच जो लंब बनेगा तो विरल से सघन में जो प्रकाश आएगा वह अभिलंब की ओर झुका हुआ प्रतीत होगा, जिसके कारण यह मछली हमें पानी के अपने रियल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर तैरता हुआ प्रतीत होता है। समझ में आ गया इतना बात कि पानी के अंदर मछली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, तैरती हुई मछली का। मछली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, इस सब का कारण अपवर्तन है। अब आइए, आकाश में जो तारा होता है वह हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, उसका भी कारण अपवर्तन ही है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में तारे जो होते हैं वह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारों का टिमटिमाना ऐसे ये टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं, रियल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। काहे कि तारे जो होते हैं वायुमंडल में होते हैं, वायुमंडल हमारा सघन माध्यम है और हम जो होते हैं वायु में होते हैं, वायु यानी हवा हमारा विरल माध्यम है। तो जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखते हैं तो अभिलंब से जो हमारे आँख और वो वायुमंडल के बीच जो अभिलंब बनेगा और तारे को हम जब देखेंगे तो प्रकाश जो होगा, जिस प्रकाश से हम उसको देखेंगे वह प्रकाश अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुआ प्रतीत होते हैं। या एक और कारण होता है कि वायु में बहुत सारा धूल कण होता है, जिसके कारण प्रकाश धूल कण से टकराता है तो हमें यह जब तारे को देखते हैं तो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। और इधर हम लिख देते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में होता है सुबह या शाम जो होता है ना, जब सूर्यास्त का समय होता है या शाम को ढलने का जब समय होता है तो सूरज अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है। उसका भी कारण वायुमंडलीय अपवर्तन का ही कारण है। वायुमंडल से वो बाहर निकलता है, वायुमंडल से बाहर उसका प्रकाश निकलता है, सघन से विरल माध्यम में होता है, इसलिए वह अपने एक्चुअल आकार से बड़ा दिखाई देता है। लेकिन दोपहर में जब हम देखेंगे तो हमारे सर के ऊपर होगा तो अभिलंब बनेगा एकदम सामने सामने, इसलिए वो अपने एक्चुअल आकार का ही दिखाई देता है। लेकिन सुबह और शाम सूर्य का अपने एक्चुअल आकार से बड़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण ही है। इसको भी हम लिख देते हैं। बात को समझ गए। एक होता है सूर्योदय जब होता है ना, तो सूर्य जब अपने क्षैतिज लाइन होता है, क्षैतिज जो होता है ना, क्षैतिज से जब हल्का सा नीचे होता है
तभी हमें दिखाई दे देता है। यानी सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई देना, उसका भी कारण अपवर्तन है। सूर्योदय अभी मतलब होने वाला होता है, अभी हुआ नहीं रहता है, 2 मिनट का अंतर होता है। सूर्योदय जब होता है ना तो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देता है। अभी क्षैतिज के नीचे ही सूर्य रहता है, तभी हमें दिखाई दे देता है, तो उसका भी कारण अपवर्तन है। यानी सूर्योदय से पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना, सूर्योदय से पहले ही, कितना देर पहले, तो 2 मिनट सूर्य का दिखाई देना। ये भी जो होता है अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्य सघन माध्यम से निकल के विरल माध्यम में आता हुआ रहता है, तो ये क्षैतिज के नीचे ही रहता है, अभी थोड़ा सा नीचे ही रहता है, तब तक ये हमें दिखाई देता है। इसीलिए सुबह में जब हम देखते हैं सूर्य को, सूर्योदय के समय देखते हैं, तो हमारे आँखों पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अभी क्षैतिज के नीचे ही रहता है। तो अपवर्तन के कारण वो हमें जब क्षैतिज के नीचे रहता है तभी ही दिखाई दे देता है। तो इतना एग्जाम्पल को समझ गए, इससे आगे आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। पानी में रखा सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, अपवर्तन के कारण। पानी के अंदर लकड़ी के टुकड़े को टूटा या टेढ़ा प्रतीत होना, अपवर्तन के कारण। पानी के अंदर तैरती हुई मछली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन के कारण। सुबह शाम सूर्य का बड़ा दिखाई देना, अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई देना, अपवर्तन के कारण। ये सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन के कारण, ये नहीं मार दीजिएगा एग्जाम में कि सूर्य का जो सुबह का समय जो होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है, यानी सूर्य का लालिमा क्यों दिखाई देता है, तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है, वो दूसरा चीज़ है, वो मत मार दीजिएगा। यहाँ सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, उसके लालिमा का बात नहीं हो रहा, अपवर्तन के कारण। ना बात को समझ गए। अब देखिए एक जुगाड़ है इसको याद रखने का, एग्जाम में जाइएगा तो कैसे याद रखिएगा। तो देखिए जहाँ कहीं भी आपको दिखे ऊपर, यानी अप दिखे, जहाँ कहीं भी आपको अप दिखे, जहाँ कहीं भी आपको अप दिखे तो सीधे मार देना है अपवर्तन। अप अपवर्तन, अपवर्तन। ऊपर दिखे उप अपवर्तन, ऊपर दिखे तो अपवर्तन। पानी में तैरती सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, तो जहाँ कहीं भी अप दिखे, ऊपर दिखे, अपवर्तन। ऊपर माने अप, अप माने अपवर्तन, ऊपर माने अप माने अपवर्तन। पानी में रखा सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर तैरती हुई मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर लकड़ी के टुकड़े का टूटा या टेढ़ा हुआ प्रतीत होना, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो एक तो जहाँ कहीं भी आपको ऊपर दिखाई देवे वहाँ मार दीजिएगा अपवर्तन, या जहाँ कहीं भी आपको प्रतीत दिखाई देवे या आभास दिखाई देवे वहाँ मार दीजिएगा अपवर्तन। सीधे ये तीनों आए तो आँख मूंद के आपको अपवर्तन मारना है, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जहाँ कहीं भी आपको ऊपर दिखाई दिए, प्रतीत दिखाई दिए, आभास दिखाई दिए, उसको अपवर्तन मान दी। अब देखिए यहाँ जैसे पानी में रखा सिक्का का ऊपर, अपवर्तन। पानी के अंदर लकड़ी के टुकड़े का टूटा या टेढ़ा प्रतीत हो, अपवर्तन। प्रतीत होना या आभास होना, कहीं कहीं ये भी दे देता है कि पानी के अंदर लकड़ी के टुकड़े का टूटा या टेढ़ा आभास होना, तो वो भी अपवर्तन। पानी के अंदर तैरती हुई मछली का ऊपर उठा हुआ तो ऊपर, तो अपवर्तन। तारों का टिमटिमाता हुआ प्रतीत होना, रियल में टिमटिमाता थोड़ी है, आभास होता है, तो उसका अपवर्तन। सुबह या शाम सूर्य का बड़ा दिखाई देना प्रतीत होता है, बड़ा दिखाई देना प्रतीत होता है, तो अपवर्तन। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना प्रतीत होता है, सूर्योदय से अभी तो सूर्य क्षैतिज के नीचे रहता है, आभास होता है हमें, तो अपवर्तन। इतना बात को समझ गए। तो लास्ट एक हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद अपवर्तन हमारा समाप्त हो जाएगा। न्यूमेरिकल एक एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड, इसी को हम लोग समझेंगे। एक दो एग्जाम में ये पूछ दिया, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया, तो इसी को हम लोग समझेंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जाम पूछता है, एग्जाम न्यूमेरिकल पूछता है, इजी होता है, समझिएगा। ये जो हमारा है कि पानी में रखा सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पूछता है, तो समझिए। मान लीजिए ये मेरा एक कोई बाल्टी है या कंटेनर है, ये मेरा कोई बाल्टी है, बाल्टी हो गया, इसमें पानी भरा हुआ है।
इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कोई हम सिक्का डालें तो जब हम सिक्का डालेंगे तो वो रियल में जाके हमको पेंदी पे बैठ जाएगा, पेंदी में वह सट जाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे तो यह कुछ ऊपर उठा हुआ हमें प्रतीत होगा, कुछ ऐसे। मान लीजिए कि कुछ ऊपर उठा हुआ हमें यह प्रतीत हो रहा है, कुछ ऐसे सिक्का हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे यह प्रतीत हो रहा है। अपवर्तन के कारण ऐसा होगा कि पानी में रखा सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, तो पेंदी में रहेगा लेकिन ऊपर उठा हुआ हमें प्रतीत होगा। तो जो यह पेंदी में रहता है, यह पेंदी में जो रहता है, इसको ये जो हुआ यह रियल डेप्थ हुआ, यानी सिक्के का वास्तविक गहराई यही हुआ, रियल डेप्थ हुआ। इसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। पेंदी में जाके जो सट गया तो वास्तविक गहराई यही ना हुआ, वास्तविक गहराई यही हुआ। मान लीजिए कि अगर कोई पूछे कि यह ग्लास का गहराई कितना है, तो ग्लास तो पूरा पानी में भरा हुआ है, तो अगर हम सिक्के का गहराई निकालेंगे तो ग्लास का गहराई पता चल जाएगा। या अगर कोई कहे कि सिक्के कितना गहरा अंदर है, तो हम ग्लास का गहराई जितना होगा उतना सिक्के का रियल गहराई होगा। लेकिन ये जो दिखाई देता है, हमें देखने के बाद जो दिखाई देता है, यह जो होता है यह हमारा आभासी गहराई होता है, यह हमें आभास होता है, प्रतीत होता है, जिसको हम लोग ए द्वारा डिनोट करते हैं, एप्रिएट डेप्थ। यह हमारा होगा रियल डेप्थ, यह हमारा होगा एप्रिएट डेप्थ। इसको हम लिख भी देते हैं, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, यह हमारा हो गया आभासी गहराई। तो देखिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा कि कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। एक पूछेगा कि सिक्का कितना धंसा हुआ प्रतीत हो रहा है, कितना धंसा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो पहले एक बात समझिए कि ये जो रियल डेप्थ होता है और एप्रिएट डेप्थ होता है, इस अगर यह पानी कोई माध्यम है, यह पानी एक माध्यम है ना, यह हवा है, हवा से हम पानी में देख रहे हैं, यानी बिरल से सघन में देख रहे हैं, तो पानी एक माध्यम है। तो मान लीजिए पानी एक माध्यम है, तो पानी माध्यम का अपवर्तनांक के सापेक्ष में हम लोग लेते हैं, तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो गया, पानी हो गया माध्यम है, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है कि रियल डेप्थ बटा एप्रिएट डेप्थ, आर बाई ए, म्यू बराबर आर बाई ए, इसका यही फार्मूला होता है। तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जब कहे कि कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो मान लीजिए यह सिक्का इतना है, तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो नीचे से ऊपर उठा हुआ कहे तो नीचे से ना ऊपर उठाएगा, तब ना यह कितना ऊपर उठा हुआ है। तो यानी हाई लंबाई, हाई हाइट पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट पूछ रहा है, तब ना पता चलेगा हमको कि कितना ऊपर उठा हुआ है। यानी नीचे से लेके ग्लास के पेंदी से लेके और जहाँ यह आभास हो रहा है उसका लंबाई पूछ रहा है। तो ऊपर उठा हुआ जब भी पूछे तो रियल डेप्थ माइनस एप्रिएट डेप्थ होता है। यानी यह रियल डेप्थ पूरा है, इसमें से इतना घटा देंगे तो इतना नहीं आ जाएगा। तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी ग्लास के पेंदी से कितना ऊपर उठा हुआ है, ये हाइट पूछ रहा है, तो रियल डेप्थ माइनस एप्रिएट डेप्थ। एगो पूछता है कि कितना धंसा हुआ, तो धंसा हुआ जब भी पूछे तो ऊपर से, उठा हुआ पूछे तो नीचे से, धंसा हुआ पूछे तो ऊपर से। कोई चीज़ कहीं धंसा हुआ है तो हम लोग ऊपर से उसको ऐसे देखते हैं, तब पता चलता है कि वो धंसा हुआ है। तो ऊपर से पूछेगा तो धंसा हुआ, तो जब भी पूछे कि कितना धंसा हुआ प्रतीत हो रहा है तो वो सीधे होगा ए, एप्रिएट डेप्थ। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। धंसा हुआ, अगर धंसा हुआ पूछे तो सीधे हम लोग एप्रिएट डेप्थ लेते हैं। धंसा हुआ एप्रिएट डेप्थ, तो यानी कितना धंसा है, तो यह ऊपर से हम देख रहे हैं, तो हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से जहाँ यह हमको दिख रहा है उतना तक का यह जो लंबाई होगा उतना ही ना यह धंसा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ऊपर उठा हुआ पूछ रहा है तो सिक्का यहाँ है और यह यहाँ उठ के हमें दिखाई दे रहा है, तो यह लंबाई चाहिए हमें, तो रियल डेप्थ माइनस एप्रिएट डेप्थ।
इतना बात को समझ गए हैं। तो अब देखिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कह रहा है, क्वेश्चन अगर कह रहा है कि, लिख देते हैं हम, किसी पानी भरी गिलास में चलिए किसी 4 मीटर लंबी, थोड़ा हम क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ताकि एक ही एग्जाम्पल से, लंबी पानी भरी गिलास में सिक्का डालने पर वह हमें 3 मीटर गहराई पर दिखाई देता है। तो सिक्के का वास्तविक गहराई तथा पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। बात को समझे। क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा कि 4 मीटर लंबी पानी भरी गिलास में सिक्का डालने पर वह हमें 3 मीटर गहराई पर दिखाई देता है। यानी यह हमें दिखाई दे रहा है, जब हम देख रहे हैं तो 3 मीटर पर दिखाई दे रहा है। 3 मीटर पर दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ नीचे नहीं दिखेगा आपको, तो हम कुछ यहाँ बना देते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ दिख जाएगा आपको। तो यहाँ इसका 3 मीटर पर हमें दिखाई देगा, यानी एप्रिएट डेप्थ इसका कितना है, 3 मीटर है। 3 मीटर है और कह रहा है कि किसी 4 मीटर लंबी पानी भरी गिलास में, तो यह गिलास का जो हाइट है यह 4 मीटर है। गिलास का जो हाइट है यह 4 मीटर है। तो जब हम इसमें सिक्का डालेंगे तो वह जाके गिलास का जो पेंदी होगा उसमें जाके बैठ जाएगा, उसमें जाके यह बैठ जाएगा। वास्तव में इसमें बैठ जाएगा, देखने के बाद ना आभास होता है हमें कि यहाँ है, लेकिन वास्तव में जाके यहाँ बैठेगा। तो यह ग्लास का पेंदी से लेके और इसके अप वाला पार्ट यानी मुंह वाला पार्ट का हाइट दिया है 4 मीटर। तो यह सिक्का का भी तो रियल डेप्थ हुआ 4 मीटर। पानी ग्लास का जितना हाइट है यह पेंदी में बैठ गया है, और यहाँ से हम देख रहे हैं तो यह हमें दिख रहा है पेंदी पर बैठा हुआ है। तो यह जो हमारा ग्लास का हाइट है इसका तो रियल गहराई यही हुआ, पेंदी पर यह बैठा हुआ है। इसका पेंदी से लेके या ग्लास का भी हाइट दिया हुआ है 4 मीटर तक, तो ये पेंदी पर बैठा हुआ है, तो इसका रियल डेप्थ कितना होगा, तो 4 मीटर ही होगा। ग्लास के हाइट के बराबर ही होगा, यानी रियल डेप्थ इसका 4 मीटर ही होगा। बात को समझे, पेंदी पे डाके बैठा हुआ है। तो एक तो चीज़ हमें यही मिल गया कि किसी 4 मीटर लंबी गहराई पर सिक्के को डालने पर वह हमें 3 मीटर गहराई पर दिखाई देता है। तो सिक्के का वास्तविक गहराई, तो रियल डेप्थ हमारा 4 मीटर एक तो बन गया। वो कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से म्यू बराबर होता है R/A। तो R हमारा 4 है, 4/3 यानी 1.33। यही पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। इतना बात को समझ गए हैं, इस क्वेश्चन को समझ गए हैं कि 4 मीटर लंबी यहाँ ग्लास है और सिक्का उसमें डालेंगे तो पेंदी पे जाके बैठ जाएगा। तो जितना हाइट ग्लास का होगा उतना ही हाइट यह सिक्के का होगा, रियल डेप्थ इसका उतना ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं।
कह रहा है, क्वेश्चन एक लेंगे कि ग्लास में 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। उसमें सिक्का डाले तो एक नंबर, सिक्के का वास्तविक गहराई तो इसका है ही। एक बार देखने दीजिए। पहला पूछा है कि सिक्का, क्वेश्चन है कि गिलास में 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, अगर उसमें सिक्का डाले तो सिक्का कितना, वास्तविक गहराई तो इसका है ही, इसलिए वो गलत हो गया था। कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, या पूछे कि सिक्का कितना धंसा हुआ प्रतीत होगा। सिक्का कितना धंसा हुआ प्रतीत होगा। तो चलिए, कह रहा है कि गिलास में 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। तो मान लीजिए, और जो पानी भरा हुआ है हमारे गिलास में, कभी भी पूरा भरा हुआ गिलास होगा तो वही उसका रियल डेप्थ होगा। जितना पानी भरा होगा वही उसका रियल डेप्थ होगा। तो पानी इसमें 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, तो यह हमारा रियल डेप्थ कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। पानी इसमें भरा है 20 सेंटीमीटर, तो हमारा रियल डेप्थ भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जितना ग्लास में पानी भरा रहता है उतना ही हमारा रियल डेप्थ होता है, इसलिए कि सिक्का को अगर हम उसमें डालेंगे तो वह जाके पेंदी में ही बैठेगा, और जहाँ पानी रहेगा वहीं से हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो जितना पानी भरा रहता है ग्लास में उसका रियल डेप्थ उतना ही होता है। तो ये रियल डेप्थ हमारा दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ग्लास में तब तो इतना ही दिया हुआ है कि सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे। अपवर्तनांक निकालेंगे कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ऊपर उठा हुआ के लिए r माइनस ए होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? r बाई ए होता है। तो देखिए, यहाँ अपवर्तनांक निकालना नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी अपवर्तनांक दिया रहेगा, या अपवर्तनांक नहीं देगा तो जो अपवर्तनांक माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक हम खुद से लिखेंगे। जैसे पानी का अपवर्तनांक हम लोग जानते हैं कि 4/3 होता है, तो यह हमारा हो जाएगा 4/3 या 1/33 भी होता है, लेकिन सॉल्यूशन इजी के लिए हम 4/3 लेंगे। रियल डेप्थ हमारा 20 दिया हुआ है, और यह हमें पता नहीं है एप्रिएट डेप्थ, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 4a बराबर हमारा हो जाएगा 60, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। यानी एप्रिएट डेप्थ हमारा 15 सेंटीमीटर है। यानी सिक्का अगर 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो हमें 15 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। अब देखिए, सिक्का का कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ऊपर उठा हुआ r माइनस ए होता है, ऊपर उठा हुआ यानी 20 माइनस 15 यानी 5 सेंटीमीटर वह जमीन से ऊपर उठेगा। 5 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर कितना धंसा हुआ? तो ए हमारा 15 है, तो ए 15 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो चलिए, इससे रिलेटेड आप जाके बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। और यहाँ अपवर्तन समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ जीके जीएस से रिलेटेड आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारियाँ कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।